बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, आज गुरु के महत्व के बारे में बताएंगे आपको। कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से यदि हमारा मेल भी होगा तो गुरु के माध्यम से होगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। भगवान की उपलब्धि गुरु के बिना नहीं हो सकती। गुरु एक प्रकार से सेतु का काम करते हैं ताकि हम भगवान तक पहुंच जाएं। एक बार की बात है कि एक राजा के यहाँ उनका बेटा गुम हो गया, और होता ही है अपने गुरु तक तो ये बात जाएगी जाएगी। और गुरु का काम क्या होता है कि वो उसका समाधान करे। हमारे शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में वशिष्ठ मुनि ने गुरुजन के पद पर स्थित रहते हुए कितने ही राजाओं की समस्याओं का समाधान किया है। तो गुरु का काम यही होता है, अपने शिष्य का या जो भी उनको मान सम्मान देते हैं उनका मान रखे। तो गुरुजी के सामने ये बात गई राजा की, तो गुरुजी ने उस बच्चे की खोज कर ली, और जिन लुटेरों ने उस बच्चे को उठाया था, उस बच्चे को उन्होंने ऐसी पालना दी थी कि वो बच्चा अपने आप को उन्हीं का बच्चा समझता था जो उठा करके उसे ले गए थे। अब गुरु ने ये विचार किया कि धीरे धीरे मैं उस बच्चे से मिलूंगा, और उस बच्चे से मिल करके उसके मन में ये बात बिठाऊंगा कि तुम इनकी संतान नहीं हो, तुम तो राजा की संतान हो। तुम चोर लुटेरों की संतान नहीं हो, तुम तो उस राजा की संतान हो। धीरे धीरे राजा उस बच्चे से जाकर के प्रतिदिन उन्होंने मिलना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे उस बच्चे को बताया गया कि तुम वास्तव में किसकी संतान हो। जब उस बच्चे के पक्का ये अवधारणा हो गई कि मैं तो राजकुमार हूं, तब उस बच्चे को उस राजा के पास लाया गया, और उस बच्चे को अपनी जो स्मृतियां बनी हुई थी उन स्मृतियों को मिटा करके वास्तव में जिसकी संतान थी उनको प्रदान कराया गया। तो इसी तरह से हम भी क्या हैं, इस संसार में रहते हैं, वास्तव में हम भी क्या हैं, भगवान की संतान है, उसी परम प्रिय प्रभु की संतान है। हमने भले यहाँ जन्म ले लिया शरीर के माध्यम से, परंतु और यहाँ जन्म लेकर के हमें क्या रहता है, डर रहता है। कभी कोई बीमार है, उसको मौत का डर, बच्चों को कक्षा में फेल हो जाने का डर। रोज रोज डर में क्या रहते हैं, हम मरते रहते हैं। परंतु इस शरीर के अंदर ही एक ऐसी सत्ता है जो कभी मरती नहीं है, जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। ये ज्ञान कौन कराएगा? ये ज्ञान कराएगा हमारा गुरु, जिसको स्वयं को ज्ञान है। क्या लिखा है भागवत शास्त्र में, श्रीमद् गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। क्योंकि इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है अजर अमर और अविनाशी सत्ता है। वही अविनाशी सत्ता हमारे पिता परमात्मा है, और वही अविनाशी सत्ता हमारे सबके शरीरों के अंदर रहती है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही रूप होती है,
ऐसे ही ये आत्मा भी उसी का रूप है जो सबके शरीरों में विराजमान है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान सभी को था, मीरा को था, तुलसी को था, कबीर दास जी को था, सूरदास जी को भी था। कितने ही भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाया है, तो इसी के माध्यम से पाया है। तो हम भी वास्तव में सच्चे अर्थों में भागवत की पहचान करें और भगवान का भजन करें, तो हम भी उस प्रभु को पा सकते हैं। जितने भी भक्त हुए हैं, मर कर के भी वो जिंदा हैं, अमर हैं। तो हम भी अपनी करनी कथनी के द्वारा इस संसार में, भले ही ये शरीर चला जाएगा, परंतु हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा हम क्या हैं, इस संसार में अमर रह सकते हैं। हमारा स्थायित्व यहाँ बना रह सकता है। तो हम अपने सच्चे गुरु को पहचाने और सच्चे गुरु को पहचान करके सांसारिक भयों से मुक्त हो करके भगवान का भजन करते रहें। तभी हमें क्या प्राप्त होगी, मुक्ति भी प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति भी प्राप्त होगी, और इस संसार में प्रभु का नाम भी हम, भगवान का नाम का सिमरन भी हम करते रहेंगे। कैसे करें भगवान का सिमरन? सबको क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपने विवाह देखे हैं? विवाह में लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, जीवन भर की जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही ये भागवत शास्त्र है, यहाँ व्यासपीठ से ये जिम्मेवारी होती है कि प्रभु का नाम लें तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और हम क्या गाएंगे? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वहाँ तो एक कन्या का हाथ कुमार के हाथ में दिया जाता है, लेकिन यहाँ व्यासपीठ से हमारा हाथ भगवान के हाथ में समर्पित किया जाता है और उस मुरली वाले के हाथ में ये हाथ दिया जाता है, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, भगवान के यहाँ समर्पित हो जाए। और व्यासपीठ इसकी जिम्मेवारी लेता है कि जहाँ हमारा हाथ भगवान के हाथ में गया, हमारी मुक्ति निश्चित, हमारा जो ये जीवन है बाकी का भगवान के स्मरण में बीते, और अंत में हमारा नाम क्या हो जाता है, अपने आप ही अमर हो जाता है। तो ये गुरुदेव के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा हमें एक सेतु मिल जाता है भगवान के चरणों में समर्पित होने का, और प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भागवत शास्त्र हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति और प्रभु से मिलन कराती है। बोलिए सभी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। श्री संसार के भयों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग यही है। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, अपने गुरुओं का मान सम्मान करते रहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Please subscribe, like, and share.